मैंने तुम्हें इसलिए याद किया कि मेरा शिष्य इंद्र मुझे परेशान कर रहा है और मैंने उसे देवताओं का राज दे दिया है, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो देवताओं का राज मांग रहा है। क्या कहा? देवताओं का राज मांग रहा है? आपने उसने तुम्हारा अपमान किया है। मेरा बहुत ही घोर अपमान। तू कहाँ जाएगा मेरे जाल को बचाओ? अरे कहाँ जाएगा मेरे जाल को बचाओ? तुझे खींच लाऊंगा पाताल। अरे आता हूँ पिताजी, मुझे आज्ञा दो जाने की। ठीक है, जालंधर तुम जाओ और अपना कार्य संपन्न करके आओ। ठीक है पिताजी, तुम बैठो, थोड़ी भीड़ हो, मैं अभी इंद्र जाता हूँ और तुम्हारे अनुमान का बजावा अभी चुकाता हूँ। अरे करे जो पिता का अभिमान और जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी दोनों भुजाएं, नानक के साथ इंद्र सावधान हो जाए। आई मेरी भाई बहुत खुश। जिस समय ये जालंधर जा रहा था, उधर से पुछंदर आ रहा है। ये कौन है मच्छर मुझे दिखाया? क्या कहा? मच्छर? अरे भैया मैं तुझे हमें मच्छर बता रहा है। और कहाँ जा रहा है? मैं मुझे हूँ। क्या कहा मच्छर? तो बता कहाँ जा रहा है? नौकरा के तरफ में और नौकरा के। क्या कहा? नौकरा? नौकरा कौन करता है? ये नौकरी में सब करते हैं, नौकरा कौन करता है? मैं नौकरा करता हूँ सबसे आगे। नौकरा तो ठीक है, ऐसे मेरी नौकरी बनती। तनख्वाह कितनी दोगे? कितनी देगा मुंगवानी? 39 ठीक है, तेरी तनख्वाह की। चलो चलो वीर मछंदर। क्या कहा वीर जालंधर? बाहर जाऊं या अंदर, किसको बनाऊं बंदर? हे वीर मुसलमान, बंदर और किसी को नहीं, इंद्र को बनाना है, इंद्र को। चलो मेरे साथ। अरे जालंधर, ये तो भगवान आ गया बीच में। अरे अभी अभी मैं पैदा हुआ हूँ और अभी मेरे बारे में किसी को नहीं पता, परंतु किसने मेरा नाम लिया है। तू कौन है? अरे जालंधर, तू कैसा है कि ये मेरा नाम ही जानता है? हाँ, मेरा नाम कैसे जानते हो बताओ? अरे जालंधर, तेरा नाम ही क्या? मैं तो तेरी पूरी वंशावली जानता हूँ। वंशावली? हाँ, तो बताओ मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, किसने मुझे पैदा किया है और कहाँ जा रहा हूँ? तुझे सिर्फ अपने कोट से पैदा किया है और तू जल से पैदा हुआ है, इसलिए तेरा नाम जानते हैं। और तेरे पिता का घोर अपमान उस इंद्र ने किया है और अपने पिता के अपमान का बदला लेने तू इंद्रलोक जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा है, तो आप ये बताओ, जब मेरी जन्म कुंडली के बारे में जानते हो तो और सब कुछ भी जानते होगे मेरे बारे में। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मैं इंद्र से अपने पिता का अपमान का बदला लेने जाता हूँ, उसमें मैं विजय होऊंगा या नहीं? अरे जालंधर,
तुम विजयी नहीं हो सकते। कैसे विजयी नहीं हो सकता? अरे इनके पास अनेकों शक्तियां हैं, तुम्हारे पास क्या शक्ति है? तुम तो यूं खाली हाथ चल दिए क्रोध में आकर। ओहो, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ? नहीं जानता, जो कोई रास्ता बताता है उसे गुरु बनाना पड़ता है। यदि गुरु बनाओ तब तो मैं कुछ बताऊं। ओहो, तो गुरु भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब के लिए गुरु बनाने में क्या है? ठीक है, मैंने आज से तुम्हारा गुरु बना। बताओ मुझे क्या करना है? तो हे जानवर, तुम अपने पिता भोलेनाथ के पास जाओ और उनसे शक्ति लेके आओ उनकी, तब जाके कहीं तुम्हारी विजय हो सकती है। अभी जाता हूँ, हटाओ मेरे रास्ते से, हटाओ। हम विश्राम, विश्राम। पिताश्री के चरणों में जालेंद्र का प्रणाम सुल्तान हो जालेंद्र। पिताश्री, मुझे आप एक बात बताओ। मैं मुझसे युद्ध करने को जाता हूँ, परंतु उसके पास अनेक शक्तियां हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है परंतु एक शर्त है। क्या? आपका कार्य सफल हो जाए उसके बाद आप हमें हमारी शक्ति वापस दे देंगे। ठीक है पिताजी, अवश्य मैं आपकी शक्ति वापस। पिताजी, मुझे एक बात और बताओ, यदि इस शक्ति का प्रयोग आप पर किया जाए तो होगा कि नहीं? हाँ पुत्र, लेकिन अगर इस शक्ति का प्रयोग आप किसी गलत कार्य में करेंगे तो शक्ति काम नहीं करेगी। ठीक है पिताजी, ठीक ये बीच में अब क्या काम है? जानवर, यदि तुमने गुरु बनाया मुझे तो परम तो पूरा निभाना ही पड़ेगा। ओहो, ठीक है, गुरुदेव बुलाओ, तुम्हारा कल्याण हो। पहले गुरुदेव, अब तो मैं अवश्य जीतूंगा ना? अभी भी नहीं जीतूंगा। ओहो, फिर मुझे क्या करना होगा बताओ? एक शक्ति लेके ये सोच रहे हो हम पूरा बार कर देंगे, पूरी भी अपना नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या करना चाहिए? जानवर, तुम ब्रह्मलोक जाओ और ब्रह्मा से शिव की शक्ति लेके आओ। यदि ब्रह्मा जी ने शक्ति मुझे नहीं दी तो किस प्रकार से मांगू? मुझे बताओ। क्यों नहीं देंगे? बोलना कि मेरे पिता का अपमान किया है और मैं इंद्र का पुत्र लेने जा रहा हूँ, इसलिए आपकी शक्ति चाहिए। ठीक है, हटाओ मेरे सामने आगे से। ओम कृष्णा, पितामह ब्रह्मा के चरणों में जलेंद्र का नमन स्वीकार हो। हे पितामह ब्रह्मा, मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। उस इंद्र ने मेरे पिता भोलेनाथ का मार दिया है, उसका बदला लेने के लिए मैं जाता हूँ। मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। ठीक है भाला, आप
मेरी शक्ति ले जाइए, परंतु अपना काम हो जाने के बाद मेरी शक्ति वापस कर देना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। ये क्या है? ये बुढ़ा बार बार मेरे बीच में आ जाता है। हे गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा जलंधर। ये गुरुदेव अब मुझे क्या करना है? अब तो मैं उतना विजय होगा ना, अभी भी नहीं होगा। अभी भी नहीं हो सकते। फिर मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें श्री हरि विष्णु के पास जाना पड़ेगा, क्षीर सागर। ओहो, उनकी शक्ति लेने के लिए। किंतु वहाँ विष्णु बहुत चालाक हैं और वो ऐसे शक्ति नहीं देंगे आपके लिए। फिर मुझे क्या करना होगा बताओ। उन्हीं के पास में माता लक्ष्मी बैठी होंगी। हाँ, क्या करना है मुझे? यदि विष्णु शक्ति देने से मना करें, हाँ, तो आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करना, बोलना दीदी प्रणाम। क्या कहा दीदी? अरे वो मेरी बहन कैसे हो सकती है? अरे जालंधर, उनका भी जन्म जल से ही हुआ है और तुम्हारा भी जन्म जल से ही हुआ है, इसलिए वो तुम्हारी दीदी हुई। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। क्यों भैया मेरा रास्ते से हटा यहाँ से। ओम विष्णु। सागर में सैर करने वाले विष्णु, जालंधर का प्रणाम कर चरणों में स्वीकार। जी प्रभु पुत्र। हे विष्णु, मुझे अपनी शक्ति की आवश्यकता है। उस इंद्र ने मेरे पिता भूल भोलेनाथ का अपमान किया है और मैं उससे युद्ध करने को जाता हूँ। मुझे अपनी शक्ति की आवश्यकता है। नहीं पर मैं अपनी शक्ति तुम्हें नहीं दे सकता। क्या कहा? मुझे अपनी शक्ति नहीं दे सकते? हे बहन, आप भी कुछ बताओ। आप भी इनसे भव्य शक्ति मुझे दे दे। हे स्वामी, मेरा भाई धन का है, कृपया से शक्ति दे दीजिए। ठीक है प्रिय, अगर तुम कह रही हो तो मैं इसे दे सकता हूँ, देता हूँ। ठीक है, लाओ। ये पुत्र, मैं तुम्हें शक्ति दे तो रहा हूँ, अपना काम करते शीघ्र ही मुझे वापस कर देना। ठीक है, यह तो बात आपकी सही है, परंतु मुझे यह बताओ, यदि इस शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर किया जाए तो होगा नहीं? ये पुत्र, उपयोग तो होगा परंतु ऐसा करना मत। ठीक है, नहीं करूँगा। ओम विष्णु। कि लक्ष्मी और जालंधर भाई बहन कैसे हुए? आपको ध्यान होगा, जब हमने पिछले वर्ष समुद्र मंथन की लीला दिखाई थी, तो समुद्र मंथन की लीला में समुद्र मंथन के दौरान ही लक्ष्मी का अवतार हुआ था। समुद्र से जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और इधर समुद्र से ही जालंधर पैदा हुआ है, इसलिए वो धर्म का भाई बहन बने दोनों लोग। अब आगे क्या होता है लीला के माध्यम से देखेंगे कि कुछ लोगों का दान आया है।
कहिए तुम्हारे भाई अंदर है या नहीं है? तो ठीक है, उनसे जाकर कह दो फूल सावन भोलेनाथ की शक्ति द्वारा राज तिलक करने आई है। और ये भी पूछते हैं ना कि राज तिलक शिवला सिर पे करवाएंगे या रणभूमि में। महाराज स्वर्ग अधिपति की जय हो। कहिए मंत्री कैसा आना हुआ? महाराज भूत भावन भोलेनाथ की शक्ति आपको राज तिलक करने आई है और ये कह रही है कि राज तिलक राज सिंहासन करवाओगे या रणभूमि में करवाओगे? क्या कहा मंत्री? अरे हम सच के राजा हैं, राज तिलक तो हम रणभूमि में कराएंगे, रणभूमि में। तो तू ही है जिसने मेरे पिता का अपमान किया है। अपमान? अरे इसमें अपमान की कौन सी बात है? अरे अपमान की कौन सी बात है ये तो अभी पता चल जाएगा, तुझे अभी बताऊंगा। अरे क्या मुझे बताएगा? अरे अब तक सोया होगा तू मटमनी बनेगा मारो। अरे अब तक सोया होगा तू मटमनी बनेगा मारो। और आज तो मार मार के सुनाता है माटी पे। अरे दोस्त सावधान। अरे इतना गुस्सा मत कर, इतना गुस्सा मत कर। और आज तुम मुझसे युद्ध करेंगे। यही तुझे अरमान है और अभी पता चल जाएगा तुम्हारे कितना। अरे राजा हमने नहीं सवारे में कहा और कर नहीं सकता कर संग्राम में मेरा। अरे दोस्त तेज बरसे तेज टपके, अरे खून बरसे खून टपके तेज और तलवार से, और खून की नदियां बहा देगा तू। अरे दोस्त मुझसे युद्ध करेगा तू? हाँ तू मुझसे युद्ध कर। ठीक है युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है जालंधर ने भोलेनाथ की शक्ति को दिखा दिया। अब भोलेनाथ की शक्ति से इंद्र हैरान हो गया और भागने लगा है उसको सावधान हो जाए। ये क्या अरे देवताओं भागो। भाग कर कहा जाएगा मेरे ध्यान से मुझे भूल जाऊंगा पता से एक तो सावधान हो जा। बीच में रास्ता बना दो, बीच में रास्ता बना दो। से भाग करके इंद्र भागता हुआ और मार्ग में जा रहा है।
उधर ज्यादातर पीटता हुआ उधर नारद बाबा आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारद बाबा को इंद्र समझ रहे हो? मैंने तो सोचा इंद्र तो प्रणाम तो थे प्रणाम। जालंधर तुम तो शक्ति लेके तुम लोग का भी बचा नहीं। अरे गुरुदेव मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने सोचा इंद्र अहिया गुरुदेव आप कैसे बीच में आना हुआ? जाओ इंद्र के पीछे। इंद्र के पीछे जाओ। इधर देवता भी भागते हुए नारद के पास आते हैं। देवताओं घबराओ मत, नहीं आगे जाकर गुरुदेव प्रणाम। यहाँ नहीं है। नहीं आएगा, आ जाओ। यहाँ नहीं आएगा, आराम से खड़े हो जाओ। कहिए हमारी तो सांस फूलेगी। अब हमें कोई बचने का उपाय बताओ। वो इतनी मार कर रहा है वो नहीं जानते। नहीं आएगा, खड़े हो जाओ। अब तुम ऐसा करो कि भूत बाबा भगवान भोलेनाथ के पास चले जाओ, वो ही छुपाएंगे तुम्हारे लिए। क्या कहा? हाँ, भोलेनाथ के पास भोलेनाथ के पास जाओ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर इंद्र भोले बाबा के पास भागता हुआ आता है। त्राहे माम भोले बाबा, त्राहे माम। त्राहे माम भोले बाबा, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अरे इंद्र, अरे दुष्ट, मैंने दुष्ट को पहले ही मना किया था। तुम तो देवताओं के राज्य में राज करो, अगर एक भी जल्द करेगा तो तुम्हारे बस की नहीं है, और तू नहीं माना। अरे बाबा अब सब छोड़ो, तो मेरे बचने का कोई रास्ता बताओ। वो आया होगा मेरे पीछे पीछे। चलो ठीक है, कैलाश पर्वत पर जाकर छुप जाओ। ठीक है। उधर इंद्र छिप जाता है, उधर जालंधर भी वहीं आ जाता है भोले बाबा के पास। श्रीमन नारायण क्या ये नाम बंद करो। आज से नारायण जबरा बंद और घर जाएंगे।
इसका जवाब करो। भज्जा लंगर भज जाएगा संग मुसंदर। ठीक है कहो भज्जा लंगर संग मुसंदर। ठीक है, इसी को कैसे याद करना। और मुझे एक बात और बताओ, क्या? इंद्र कहाँ है? इंद्र? हाँ, मैं क्यों बताऊं कि मैंने उनके लिए भोलेनाथ के पास भेज दिया? क्या कहा? भोलेनाथ के पास भेज दिया, मैं क्यों बताऊं? तो ठीक है, मैं तुझसे पूछता हूँ, भले मेरा मुसलमान जय मेरी मैया। दासी के चरणों में जालेंदर का प्यार से माफ हो। खुश रहो पुत्र जालेंदर। कहिए पुत्र, क्या आप अपना कार्य संपन्न करके आए हो? अभी नहीं पिताजी, अभी मेरी कार्य बाकी है। तो कैसे आना हुआ पुत्र? मुझे ये बताओ, वो इंद्र कहाँ है? पुत्र इंद्र तो यहाँ नहीं आया। क्या कहा? इंद्र यहाँ नहीं आया? नहीं आया। तो ठीक है, मैं कह रहा था देखता हूँ। नहीं पुत्र नहीं, तुम्हारी माता श्री स्नान कर रही है। वाह पिताजी वाह, मेरी माता श्री स्नान कर रही है। हाँ पुत्र। तो क्या हो गया? आखिर मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरी माँ है, वो मेरे सामने रहे या कुछ भी करे, मैं उसका पुत्र हूँ, क्यों नहीं आ सकता? अरे नहीं पुत्र, अंदर मत जाओ। क्यों नहीं जाऊंगा? जाता हूँ मैं। नहीं तो भागो 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 देवताओ, भागो देवताओ, भागो भागो देवता भागो। ये जालेंदर भला भागे मारेगा। बचाओ प्रभु बचाओ। अरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। अरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। आज नारद बाबा ऐसा चक्र चलाते हैं कि भोलेनाथ को भी जालंधर में आग रखी है। भोले बाबा ने मना किया, लेकिन जालंधर ने भोले बाबा की शक्ति भोलेनाथ को दिखा दी। तो भोले बाबा सावधान, भोले बाबा भी भाग निकले। अब देवता लोग नारद बाबा के पास जाते हैं। नारद बाबा मार्ग में जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण हो इंद्रदेव, कल्याण तो बहुत बढ़िया। अरे देवताओं का हरा आ जाओ। अरे आ जाओ देवताओ, आ जाओ, यहाँ नहीं है रखा। अरे भोले बाबा, अरे तुम तो रक्षा करो, तुम सब उठा कर बोले। अरे भोले बाबा आप भी आप तो नारद
नारद ने कहा बोले बाबा तुम्हारी शक्ति कहाँ गई, तुम आगे आगे भाग गए हो नारद जालंधर के। बोले बाबा ने कहा मेरी भी शक्ति ले गया जालंधर। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? अरे देव सिंह नारद, मेरी शक्ति तो जालंधर ले गया। तो तुम भी लग लो लाइन में। हाँ लगे हुए। आगे जालंधर आगे जालंधर आगे जालंधर यहाँ नहीं आएगा। नहीं आएगा। गुरुदेव कहिए यहाँ तो जालंधर नहीं आएगा। यहाँ नहीं आया। आप बताओ क्या कर रहे हो? अरे हमारी जान बचा लो। ऐसा करो तुम ब्रह्मलोक चले जाओ, ब्रह्माजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं। तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। श्रीमान नारायण नारायण मुझे ये बता क्या कि देवता सब कहाँ है? कहाँ गए हैं देवता? मैं क्या बताऊं कि मैंने उनके लिए ब्रह्मा के पास भेज दिया। तो ठीक है, तो मैं पूछता ही नहीं। ठीक है क्या? नहीं बोलता। इधर जालंधर चला जाता है ब्रह्मलोक की तरफ। उधर देवता ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। दूसरा हो भाई गुरुदेव, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। आओ देवता हो, कैसे घबरा रहे हो? अरे हमसे क्या पूछते? भोले बाबा से पूछ लो। बताओ भोलेनाथ क्या बात है? अरे ब्रह्मदेव, हमने जिस जालंधर को इंद्र के खातिर पैदा किया, उसने हमारी ही नाक में दम कर दिया। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई भोले बाबा? तुम्हारी शक्ति कहाँ है भोले बाबा? ब्रह्मदेव, वो हमारी शक्ति ले गया, परंतु आपकी शक्ति कहाँ है? हमारी भी शक्ति वो जालंधर ले गया। तो ठीक है ब्रह्मदेव, आ जाओ लाइन में। तुम भी आ जाओ। और क्या करें हम? एक काम करो, आप हमें बचने का कोई उपाय बता दो। छिप जाओ ब्रह्मलोक में सभी लोग। भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ये इंद्रदेव, एक काम करो, इसी में छुप जाता हूँ और मुझे बताना मत, मैं ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा हो जाऊंगा। ठीक ठीक। सभी मूर्तियां बन जाओ तुम लोग। सभी मूर्तियां बन जाओ तुम लोग। आज देवता सभी मूर्तियां बन जाते हैं, जालंधर वहीं पहुंच जाता है ब्रह्मलोक में। वाह, पितामह भगवान के चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न हो जालंधर। हे पितामह ब्रह्मा, मुझे ये बताओ, आपके पास देवता लोग आए थे या नहीं? नहीं आए थे। आपके पास देवता लोग नहीं आए? नहीं आए थे। ओहो, तो ये कौन खड़ा है? ये तो मूर्तियां हैं। क्या ये तो मूर्तियां हैं। मूर्तियां किसकी मूर्तियां हैं? पत्थर की या मिट्टी की? जालंधर, हाँ, भोले बाबा की मूर्ति है जो, इसे जांच करो। भोले बाबा की मूर्ति पत्थर, कैसा पत्थर है इसमें? ठीक है, हाँ, अभी चेक करता हूँ।
भोलेनाथ की मूर्ति को चेक करना है। ये मूर्ति है, ये भोले बाबा नहीं, ये मूर्ति है, वास्तव में मूर्ति है। माचिस जला के दिखाओ, माचिस। अगर पत्थर होगा हिलेगा नहीं, माचिस जलाओ। हिलवा मत यार, हिलवा मत। भागो बेटा, डॉक्टर को मारो। मेरे भोले बाबा के सुनिए गैया गैया, मेरे भोले बाबा के सुनिए गैया गैया, मेरे भोले बाबा। माया की चक्की चल रही है, कोई समझ नहीं हो कोई किस्मत नहीं हो भैया, माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत नहीं हो भैया। शंकर फंस गए, ब्रह्मा जी फंस गए, शंकर जी फंस गए, ब्रह्मा जी फंस गए, शंकर जी फंस गए, ब्रह्मा जी फंस गए, शंकर जी फंस गए, ब्रह्मा जी फंस गए। बाजा लंदन के चक्कर में यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत नहीं हो भैया। आप कहाँ रहे देवताओं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी देवता भागे उठ रहे हैं, ब्रह्मा जी भी लान में लग गए हैं और नारद के पास आ जाते हैं। कहने लगे बेटा ये क्या माया आए हैं, बचाओ। ये 10 रुपए अजय दिवाकर जालंधर के रोड पे खुश होकर देते हैं, भगवान ने मनोकामना पूर्ण करें। अरे गुरु जी आपकी आशा पसीना है हमारे गुरु जी। अरे हमारे पिताश्री को ऐसा नहीं बोलते। अरे तो पिताजी हो तो हमें बचा दो, भूल के पिताजी। बेटा नारद और कोई उपाय बताओ, जालंधर पीछे पड़ गया है। बेटा नारद आइए पिताश्री, तुम ही कोई उपाय बताओ, जालंधर पीछे पड़ गया है। अरे परंपरा कहाँ नहीं आएगा। ये परमपिता ब्रह्मा आपकी शक्ति कहाँ है? हमारी शक्ति जालेतर लेते हैं, तुम भी लग गया लागने। तो आप क्या करिए? अरे देवर्षि नारद, हम लोगों को बचने का उपाय बताओ कि हम कैसे बचे। अच्छा, तो आप सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास चले जाए, क्षीर सागर, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। ठीक है नारद। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, लहर मेरी रखो, लहर मेरी रखो।
सब देवता इकट्ठा भाग करो, इकट्ठा एक साथ, अलग अलग नहीं, सब एक साथ लाइन में। सभी देवता जालंधर के आतंक से परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, जलदेव, जितने भी देवता हैं सब पंकबद्ध तरीके से बड़ी पूरी तरह से करते हुए भगवान विष्णु के यहाँ क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। नंबर लग रही है ना अब तो चलो उन्हें जाएगा। महाराज मेरे लूट गई। भोले बाबा कहाँ है? भोले बाबा बोले बाबा, अरे हमारी तो टूट गई। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया लाल मेरी लगो, लाल मेरी लगो। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे देवराजेंद्र, क्या हुआ? हे प्रभु, कोई जालंधर हमारे पीछे पड़ गया है। कोई इतनी बुरी मार मार रहा है, हम जानते हैं। कौन है इंद्रदेव? बंधन आई जो सिर्फ पुत्र जालंधर है। क्या कहा जालंधर? ठीक है इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, आप चीर चावल में छिप जाइए। ठीक है, हम 6 साल में छुप रहे हैं। और ये 10 रुपए धीरज दबाकर इन सभी देवतागणों की जालंधर के द्वारा माया के कारण पिटाई हो रही है, उसी रोल को खुश होकर 10 रुपए का दान कमेटी के लिए देते हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत गई हो भैया। माया की चक्की, माया की चक्की चल रही है, उन्हें पिछड़ों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। हे पूरे जालंधर तुम्हारा कल्याण हो। जय गुरुदेव, मुझे बताओ कि देवता का सब कहाँ है? देवता का पुत्र जालंधर मैं क्यों बताऊं कि मैंने सभी देवताओं के लिए क्षीर सागर भेज दिया विष्णु के पास। तो ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से। क्षीर सागर पर शहर करने वाले विष्णु, तेरे चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार हो। संजीव रहो जालंधर। ये जालंधर, प्रभु, अपना कार्य समाप्त कर आए। अभी नहीं प्रभु, अभी मेरा कार्य बाकी है। तो हमारी शक्ति वापस दे दो। हे प्रभु, अभी आपकी शक्ति में वापस नहीं दे सकता। मुझे ये बताओ पहले कि देवता लोग सब कहाँ हैं? क्या कहा? हाँ, मुझे ये बताओ कि देवता सब कहाँ हैं? ये जालंधर, तुमने कभी सोने का उल्लू देखा है? वाह, ब्रह्मा जी ने मुझे सोने की चिड़िया दिखाई, ये सोने का उल्लू है। नहीं, मैंने अभी सोने का उल्लू नहीं देखा। तो मैं तुम्हें सोने का उल्लू दिखाता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ मेरे पास और दिखाओ किधर है उल्लू। आप मुझे ये दिखाओ।
दिखाओ किधर है सोने का उल्लू, किधर दिखाओ। माया की चक्के चल रही है कोई समझ गया भैया, की चक्के चल रही है कोई समझ गया भैया, और किस्मत जलियो भैया कोई किस्मत जलियो भैया, भैया कोई किस्मत जलियो भैया। माया की चक्के चल रही है कोई किस्मत जलियो भैया। आज देवता सभी घबराते हैं, भगवान विष्णु भागने लगे, भागो देवता भागो। इधर नारद मार्ग में मिल जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए जालंधर ने तीनों लोकों में आकर बचा के रख दिया। जो नारायण चाह रहे थे, नारायण जी जो चाह रहे थे वही हो गया, क्योंकि उनको तो बिना खटपटी के चैन नहीं आता है। अब वो सोच रहे थे कि मुझे तो अलग अलग सबके दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन आज ही मैं क्या देख रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भोले बाबा सभी आ जाओ मंच पर, सभी उधर आ जाओ। नारद जी के पास कहाँ पहुँच गए ये बताएंगे, नहीं तो देखो बादशाह वाला निकल गया। चल पीछे नारद बाबा कहने लगे, हे प्रभु आप ही भागे रहे हो, क्या बात है। हे प्रभु आप गुरुदेव भागते हुए फिर रहे हो, आज ऐसी क्या बात है, आपकी शक्ति कहाँ गई और आपकी शक्ति कहाँ गई। हे जयसी नारद, मेरी शक्ति भी जालंधर ले गया। जालंधर ले गया, ठीक है। जालंधर को नारद जी ने पहले ही समझा दिया था कि अगर तुम्हें शक्तिशाली बनना है तो सबसे पहले सबसे शक्तियां लो। अब त्रिनेत्रों ने अपनी शक्तियां दे दी। हे देव ऋषि नारद, कहिए भोलेनाथ, अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे कि हम जालंधर से छुटकारा पाएं। उपाय तो अभी बताऊंगा। मैं इतनी बड़ी किस्मत वाला हूँ कि आप तीनों देवों के दर्शन मुझे एक साथ प्राप्त हुए हैं। पहले तो मैं आपकी परिक्रमा करूँ। ठीक है ना, विष्णु भगवान कहाँ गए। हे नारद बाबा, इन देवताओं से कौन सा बदला ले रही हो तुम?
हे प्रभु, मैं हे नारद, अब ये बताओ आप हमसे ये कौन सा बदला ले रहे हो? हे भोलेनाथ, जब मैं स्वयंवर ने मेरा बंदर का मुख बनाया था, तब आपने अपने गणों द्वारा मेरा उपवास खूब कराया था और मुझे उस समय बड़ी लज्जा लगी थी। आज मैं उसका बदला ले रहा हूँ आपसे। अच्छा हे नारद, ये कैसा बदला ले रहे हो हमसे? हे नारायण भगवान, जब विश्ववाणी स्वयंवर हुआ था उस समय मैं आपसे हरि का मुख मांगने गया। हरि माने बंदर से भी हरि कहते हैं और आपको भी हरि कहते हैं। मैंने तो आपका मुख मांगा था, किंतु आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया और पूरे राज्य में मेरा उपहास उड़ाया था। आज मैंने आपसे उसका प्रतिशोध लिया है। हे नारद, तो उसी का बदला ले रहे हो? हाँ। हे नारद, ये आप कैसा बदला ले रहे हैं? हे परम पिता ब्रह्मा, जब मैंने अपनी तपस्या से और काम पर विजय पाई थी, उस समय सर्वप्रथम वह बात मैंने आपको ही बतलाई थी। तब आपने मुझसे कहा था कि पुत्र, ये बात मुझे बताई किसी और को मत बताना। जबकि पुत्र की कामयाबी पर पिता को हर्ष होना चाहिए, किंतु आपने तो मुझे चुप करा दिया था। नारद ने कहा, हे पितामह, आपने सभी का जोड़ा बनाया, लेकिन नारद अकेला घूम रहा है। आपने मेरा जोड़ा नहीं बनाया। अच्छा नारद, तो आप इसी चीज का बदला ले रहे हो? हाँ। हे नारद जी, आपने मुझसे किस चीज का बदला लिया है? अरे अहंकारी इंद्र, तुम उस समय की भूल गए जब मैं इंद्रलोक गया था। तब मंत्री खुद ना आकर आप अपनी राजगद्दी से एक मंत्री के लिए मेरे स्वागत के लिए भेज दिया। मेरा सम्मान करने के लिए तुम स्वयं नहीं आ सके। इतना बड़ा अपमान किया अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए, तुम्हें सिंहासन का इतना बड़ा अहंकार हो गया था। मैंने उस अहंकार के लिए छोड़ा है। फिर अब क्या करना नारद? अब क्या करना है नारद जी, आप बताइए। हे हरि नारायण, आप अपनी माया से एक अच्छी सी बागीचे का निर्माण करें और इसमें एक स्त्री का निर्माण करें और उस स्त्री का नाम विंध्या रखना, वृंदा रखना। तभी जाकर फिर उसकी जालंधर के साथ शादी करा देना। तब उसका पतिव्रत धर्म खंडित होगा, उस समय उसकी मृत्यु होगी। ठीक है देवनी सिंह नारद, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है। इधर नारद बाबा के उपाय पर भगवान विष्णु ने माया लक्ष्मी विश्व मोहिनी वृंदा नाम की एक लड़की प्रकट की है। बगीचा, उसमें जालंधर जाकर के सो जाता है जो थोड़ा थका हुआ। उधर वृंदा आएगी और जालंधर को जगाएगी, उसके साथ शादी होगी। किसी को नहीं बनाना, एक गाँव से एक करते करते काफी समय बीत गया। देखो ये बड़ा सुंदर बगीचा है, क्यों नहीं आज हम इसी में विश्राम करते हैं। प्रातःकाल होते ही एक गाँव से युद्ध करेंगे। ठीक ही कह रहा महाराज, मेरी पसंद को ठीक है, चलो विश्राम करते हैं बगीचे में। और घूमन सखियन सन रे बगीचा आए पधारी।
कुछ छोटी है कुछ मोटी है। अरे सखी, बहुत दिन हो गए, चलो जंगल में घूमने चलते हैं। चलो सखी, चलो मैं यही खड़ी हुई हूँ, जंगल में ये देख के आओ कोई है तो नहीं। ठीक है। और एक ब्रह्मा ने कहा मेरे बगीचे में कोई है तो नहीं, उसे देखो। उसी समय दासी वहां पहुंचती है जहां जालंधर सो रहा था। जालंधर के पास पहुंची दासी और देखा बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक व्यक्ति सो रहा है। सखी, बगीचे में कोई दो लोग सो रहे हैं। दो लोग सो रहे हैं? हाँ। सखी, एक बार बताऊं तुम्हें? बताओ। मैंने पढ़ लिया था, जो भी व्यक्ति सबसे पहले मिलेगा तो शादी उसी से करूंगी। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। चलो। सखी, एक बार उठाना है, कौन है देखना। देवता नहीं है, देवी है। ये देवी कहाँ से आ गई बीच में? देवी तुम कौन हो? क्या कहा स्वामी? मुझे ये बताओ पहले तुम कौन हो? हे स्वामी, मैंने प्रण लिया है, जो भी व्यक्ति सबसे पहले मिलेगा मैं उससे शादी करूंगी। ये क्या? अरे मेरा देवता से घमासान युद्ध कर रहा है और तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं, मैं आपसे शादी करूंगी। हे देवी, इस समय तेरा देवता से युद्ध कर रहा है और अभी देवता का मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रही है। अभी मैं शादी नहीं कर सकता। बेटे भी हट कर ली है, मैं आपसे शादी करूंगी, शादी करूंगी। ओहो, तो शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूं। का विवाह हो गया। जय वृंदा देवी की। वृंदा ने कहा स्वामी, ये मैंने हार पहनाया है, इस हार में शर्त है मेरी। क्या कहा वृंदा? ये जो हार पहनाया है इसकी शर्त है। क्या लोग है इसके, मुझे बताओ। शर्त ये है, आज मेरे साथ कुछ खबर होगा तो ये माला टूट जाएगी और आप मर जाओगे। क्या तुमने मेरे साथ ये सही नहीं किया वृंदा। अरे नारी कहीं चक्कर में जान वही गई अंदर की और नारी कहीं चक्कर में शकल बन गई। हे वृंदा, मेरा घमासान देवताओं से युद्ध चल रहा था, तुमने आज मुझे बंधन में बांध दिया। जिस दिन मेरी ये माला टूट जाएगी, तुम्हारे साथ छल कपट होगा उस दिन, और उसी दिन मेरा बंद हो जाएगा। मुचंदर की भी शादी करा दो, मुचंदर बेचारा परेशान है। क्या करे, भागता भागता दुखी, खाने पीने को मिल नहीं रहा कुछ। और ये 10 रुपए अजय दिवाकर ने वृंदा के रोल को दिए हैं, भगवान को अपने पूरे महाराज कहो नहीं जाएगा। महाराज तो होगी। क्या होगी? क्या हो गई? शादी। ओहो, तो तू भी शादी करना चाहता है? हमारा तो ठीक है, ये जो है इससे बात कर ले।
ठीक है कर ले बात। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कर तो लूंगी मगर मेरी 3 शर्तें हैं। तीन क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम्हें मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे और खाना बनाना पड़ेगा और मेरे पालक खिलाने पड़ेंगे। कर लूंगा, ठीक है। डाल दो माला के ऊपर। बेटा जी स्वामी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने ये माला तो मुझे पहना दी, पर आज तुम अपने पति धन को संभाल के रखना। ठीक है स्वामी। और मैं इस माला को संभाल के रखूंगा। ठीक है। ठीक है बेटा, तुम जाओ महलों में और मैं देवताओं से युद्ध करने जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, जाओ। इधर जालंधर युद्ध को चला जाता है, उधर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया, क्योंकि वृंदा के पास जाना जालंधर के ही वेश में जा सकते हैं। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया है और वृंदा के पास जा रहे हैं भगवान विष्णु। इधर जब देवताओं ने देखा हे नारायण भगवान, ये देवी श्री नारायण। अब जालंधर की शादी तो हो गई, किंतु तुम जालंधर का सुगंध धारण कर और विंध्या का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो, तभी जालंधर की मृत्यु होगी। ठीक है देवी। वैसे रहे भी 5 मिनट के लिए और अभी जालंधर का बंधन ही हुआ है। देखिए इस लीला की सीख जो है वो लास्ट में ही है, अंत में ही है। आप लोगों के घर में, सबके घर में तुलसी होगी, तुलसी होगी। बैठ जा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। देखो आगे क्या होता है। थोड़ी सी लीला शेष है, उसके बाद चले जाना। और वृंदा के पास पहुंचते हैं भगवान जालंधर के रूप में। वृंदा नहीं समझ पाई ये भगवान विष्णु है या जालंधर है। चल मेरी योग माया, अब मैं भग जालंधर का रूप धारण करता हूँ। ठीक है, इस रूप में मुझे वृंदा नहीं पहचानेगी। चलता हूँ वृंदा के पास और वृंदा के साथ चल जाता हूँ, जिससे वृंदा का पति धर्म नष्ट हो और जालंधर की मृत्यु हो सके। चलता हूँ वृंदा के पास। इधर वृंदा ने जालंधर समझ करके भगवान विष्णु को आदर दिया है, पूजा सत्कार की है और महलों में ले गई। इधर जालंधर युद्ध में जा रहा था, उसी समय जालंधर की माला टूट जाती है। जालंधर समझ जाता है कि महलों में छल हो गया। ये क्या, मेरी माला टूट गई। नहीं वृंदा, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। वृंदा, वृंदा तुम कहाँ हो? वृंदा जाग जाती है। शंकर की शक्ति, शंकर के पास जाओ। विष्णु की शक्ति, विष्णु के पास जाओ। और ये रे ब्रह्मा की शक्ति, तू ब्रह्मा के पास जा। ये क्या, ये जालंधर। उधर वृंदा ने जब हम तुम्हें पैदा करना जानती हैं तो मारना भी जानती है। इधर वृंदा ने
भगवान विष्णु को श्राप दिया है, ये विष्णु तुमने मेरे साथ छल किया है तो जाओ तुम पत्थर हो जाओ। उसी समय लक्ष्मी जी आ जाती हैं। हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम पत्थर के बन जाओ। हे वृंदा, तूने मेरे पति को श्राप दिया है, जब मैं तुझे श्राप देती हूँ तू जंगल की लकड़ी बन जाए। इधर जाला लड़का बंद हुआ, आज हरी हरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण के आरती।